हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बुद्धि के क्वेश्चन ऑफ इंटेलिजेंसी, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। आपसे पूछा गया है कि बुद्धि का वैज्ञानिक मापन वह किसने प्रारंभ किया। तो ये किसने किया था? अल्फ्रेड बिन्ने ने। अल्फ्रेड बिन्ने ने सर्वप्रथम 1905 में अपना एक सिद्धांत दिया था, जिसका नाम था साइमन अल्फ्रेड बिन्ने, जिसमें सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? बुद्धि परीक्षण किया था। अपना दूसरा क्वेश्चन है, मानसिक आयु के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा। मतलब जो मानसिक आयु के संप्रत्यय हैं उसमें किस में चारों में से किस में महत्वहीन समझा है। बुद्धि में मानसिक आयु रिलेटेड होती है, कुशलता में होती है, मानव सूचकांक में होती है, लेकिन विचलन बुद्धि में मानसिक आयु के संप्रत्यय को महत्वहीन समझा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था, और इन्होंने ही बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत भी दिया है। इसके साथ ही हम देखते हैं टर्मन ने क्या दिया था। टर्मन ने मानसिक IQ ज्ञात करने का एक सूत्र दिया था, जो आधुनिक सूत्र था वो टर्मन ने दिया था। बिन्ने ने मानसिक आयु के बारे में बताया था। मानसिक आयु संप्रत्यय का सबसे पहले नाम किसने दिया था? बिन्ने ने दिया था। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। तो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, बुद्धि का स्रोत है। बुद्धि यानी कि बुद्धि हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो हमें बुद्धि अनुवांशिकता से भी प्राप्त होती है। जो हमारे माता पिता में लक्षण वो हमारे में भी आते हैं बुद्धि में। और बुद्धि हमें अधिगम का परिणाम भी है। जो कुछ हम सीखते हैं वो हमारी स्मृति में वैसा का वैसा रहता है, तो वो हमारा क्या है? अधिगम का परिणाम भी है। और बुद्धि हमें हमारे जो आसपास के वातावरण से जो हम अंतःक्रिया करते हैं, बच्चा जब स्टार्टिंग एज होती है तो वातावरण के साथ क्रिया कर ही अपनी क्या करता है? बुद्धि को बढ़ाता है। तो बुद्धि के स्रोतों में तीनों है, इसका उत्तर होगा उपयोग सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि का जनक किसे कहा जाता है? विलियम स्टर्न को बुद्धि लब्धि का जनक इन्होंने आयु का जो क्वेश्चन दिया था विलियम स्टर्न ने, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु उसके बारे में पूछा है। मेंटल हेल्थ बता CA उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्टर्न ने बताया था। और जो आधुनिक सूत्र है MA बटा CA गुणा 100 वो किन्होंने बताया था? टर्मन ने बताया था। और आपसे पूछा जाए तो बुद्धि परीक्षण किसने किया था? सबसे पहले तो वो बिन्ने ने किया था। बुद्धि परीक्षण का जो त्रिआयामी सिद्धांत है वो गिलफोर्ड ने दिया था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा हीन बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी बताई है। ये आपको टर्मन के द्वारा नहीं पूछी गई है, ये आपको यूनेस्को के द्वारा पूछी गई। तो यूनेस्को ने बताई थी 0 से लेकर 19, जबकि टर्मन ने बताया थी 25 से नीचे जो होते हैं वो बुद्धिहीन बालक होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 7 का, भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत, जो कल मैंने ये वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था इसके बारे में कि भारत में बुद्धि परीक्षण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी, लाहौर में। और ये किन्होंने की थी? RH राइस ने। किसने स्टार्ट किया भारत में पहला बुद्धि परीक्षण? किसने किया था? RS राइस ने। और कहाँ पर? लाहौर में। और कब? 1922 में। आई होप आपको ये समझ में आई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 8 का, एक बालक है, उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 12 वर्ष है। और वह कार्य कितने वर्ष का कर रहा है? कितने वर्ष के बालक के समान अंक प्राप्त कर रहा है? 15 वर्ष के। तो आपको ये समझना होगा कि उसकी वास्तविक आयु तो कितनी है? 15 वर्ष। और उसकी मानसिक आयु कितनी है? उसकी वास्तविक आयु तो कितनी है? 12 वर्ष है। उसकी मानसिक आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो हमें ये पूछा गया कि उसकी IQ कितनी है? IQ। तो IQ का सूत्र कितना होता है? IQ का सूत्र होगा MA बटा CA गुणा 100। तो हम इस सूत्र में मान रखेंगे, इस सूत्र में मान रख के हम देखते हैं MA कितना दिया? मानसिक आयु कितनी है? 15। उसकी वास्तविक आयु कितनी है? 12 और गुणा 100।
तो हम इसको काटेंगे, पहले 3 से काट लेते हैं। सुनो, 5 चौक 12 20। तो इसकी जो आयु कितनी आ गई, IQ कितना आ गया इसका, 5 गुणा 20, तो ये कितना हो जाएगा 125। नहीं वो मैंने गलत कर दिया, सॉरी। आपको इसको फिर से समझिए थोड़ा। उसकी मेंटल हेल्थ कितनी है, पहले हमें एम ए लिखनी है, एम ए बटा वास्तविक आयु गुणा 100। 3 में 5 15 12 3 चौक 12, इसको इससे काटेंगे तो 25 चौका है 100, 25 चौके कितना आएगा 100। तो अब हमें क्या करना है, 25 को और 5 को गुणा करना है। जब हम 25 को और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125। तो उस बच्चे की मेंटल हेल्थ कितनी है 125, और 125 जिसकी IQ होती है वो कौन सी बुद्धि लगते रखा जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जिसकी मेंटल IQ कितना है 125 है, उसको कौन से वर्ग में रखा जाएगा, तो ये होगी प्रखर बुद्धि। हाँ। 120 से लेकर 139 तक होता है, वो कौन सी बुद्धि होती है, प्रखर बुद्धि होती है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह बुद्धि कौन सी है जो कि यंत्रों और मशीनों में क्या लेती है, रुचि लेती है। तो मूर्त बुद्धि, बुद्धि के हमें 3 प्रकार बताए हैं, अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। जो ये मूर्त बुद्धि होती है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो वास्तविक जो हमारे व्यवहारिक जीवन से कौन सी बुद्धि संबंधित होती है, व्यवहारिक जीवन से, तो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंध रखने वाली बुद्धि भी कौन सी होगी, मूर्त बुद्धि होगी। ठीक है, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो ये यंत्रों से जो हमारी रुचि रखेगी वो कौन सी होगी, मूर्त बुद्धि होगी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो हम देखते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, थ्रस्टन है। थॉमसन ने प्रतिदर्श का सिद्धांत दिया था, यानी कि एक अनाज के एक ढेर से एक मुट्ठी उठाकर देख लो कि मतलब कैसे आता हो, इस सबका समान बुद्धि, उसी तरह उसकी बुद्धि होगी। थॉर्नडाइक ने कौन सा दिया था, बहुखंड या फिर बहु तत्व सिद्धांत किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थ्रस्टर ने कौन सा दिया था, समूह तत्व। ये सब एक से हैं तो इनको थोड़ा रटना पड़ेगा। समूह तत्व सिद्धांत किसने दिया था, थ्रस्टर ने। थॉर्नडाइक ने दिया था बहुखंड, और थॉमसन ने कौन सा दिया, प्रतिदर्श का, और गार्डनर ने दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।